गुड इवनिंग। आज जो हम लोग पोएम ले रहे हैं वो क्लास 9 की इंग्लिश बुक की बी हाइव की है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये पोएम अपनी लिटरेचर बुक में क्लास 7 में पढ़ी होगी, जिनके सिलेबस में थी। बाकी सारे स्टूडेंट्स के में भी नहीं थी ये, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। सो नाउ ये जो पोएम हम लोग लेते हैं, एक इनिसफ्री एक प्लेस है जहाँ पे पोएट पहले कभी जो बॉय था तब रहता था। तो वहाँ पे उसको बहुत शांत और एकदम शांतचित्त रह के अच्छा लगता था उसमें। तो पोएट की ख्वाहिश है कि वो अगेन वहीं पे जाए और वहीं पे जाके रहे, क्योंकि उसको वहाँ पे अच्छा लगता था। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और वहाँ का जो घर है छोटा सा, और वहाँ पे जो एक हनी बी का जो एक हाइव बना हुआ है, वो चाहता है कि वो वहाँ जाके रहे और जहाँ पे कोई नहीं हो, कोई शांति, कुछ कोई जिसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, और इस तरह से वो जाके रहे वहाँ पे। खाली उसको लहरों की जो एक छोटी सी लेक है, वहाँ उनकी लहरों की आवाज़, लहरों के जो थपेड़े किनारे पे खाते हैं, वो उनकी खाली वो ही उसको सुनाई दे और उसको कुछ नहीं चाहिए था। तो खाली उसको हनी बीज की उड़ने की आवाज़ें और जो लेक की जो थपेड़े मारते हैं अपनी शोर में, अपने किनारे में, वो सब उसको सुनना है और कुछ नहीं है। तो ये उसके मन में एक इच्छा है, वो अपनी वो इच्छा को पूरी करना चाहता है। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. तो ये एक वेल नोन पोएम है और ये एक्सप्लोर करती पोएट की लॉन्गिंग मतलब जो वेट कर रहा है वो पीस का, पीस और एक शांति का वेट कर रहा है एक इनिसफ्री में जाने के लिए, जहाँ पे ये सब उसको मिलेगा। वो एक प्लेस है वेयर उसने अपना अपना बचपन या अपना चाइल्डहुड बिताया था। अब पोएट बोलता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटलेस मीट। मैं अब उठूँगा और मैं जाऊँगा। एक कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? इनिसफ्री में। वहाँ पर एक स्मॉल कैबिन बना हुआ है क्ले का और वेटलेस मतलब छोटी छोटी स्टिक्स का जो घर बनाने के काम आती है उसका बना हुआ है, वहाँ वो जाना चाहता है। और आगे उसके बारे में क्या बताता है? 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर ए हाई फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। वो बोलता है 9 बीन्स की उसकी क्यारियाँ बनी हुई, जैसे फूलों की क्यारियाँ बनी रहती वैसी उसे कुछ क्यारियाँ बनी हुई वहाँ पे। और एक हाइव है, हनी बी का हाइव है, और वो वहाँ जहाँ के रहेगा जहाँ पे और कोई नहीं, खाली हनी बीज की जो ग्लेड ओपन स्पेस की जो वहाँ पे लाउड वॉइस आती है, उनकी हनी बीज की वॉइस में ही खाली रहना चाहेगा। And I shall have some peace there, for peace come drooping slow, drooping from the wheels of the morning to where the cricket sings. और मैं वहाँ जाके वहाँ रहूँगा और मैं वहाँ पे क्या रहेगा? खाली पीस रहेगा। पीस जो धीरे धीरे आती है, ड्रोपिंग मतलब गिरती हुई, वर्टिकली गिरती हुई आती है। जो मॉर्निंग का जो कवर हटता है उसके बाद जो पीस आती है, उस तरह की पीस में वो रहना चाहता है। खाली यहाँ पे क्रिकेट एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो अपनी आवाज़ निकालता है, उसको आवाज़ को सिंगिंग जैसी आवाज़ लगती है। Their midnights all a glimmer and a noon a purple glow and the evenings full of the linnet's wings। जहाँ पे मिडनाइट ए ग्लिमर मतलब तारों की चमकती रात है, और नून जो है पर्पल ग्लो है। ओके, नून जो दिन का दोपहर का टाइम है, पर्पल मतलब अच्छा ठंडा सा टाइम है। एंड इवनिंग फुल्स ऑफ लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग जो है, लिनेट्स एक बर्ड होती है, उसके विंग्स मतलब वहाँ पे खाली लिनेट्स उड़ती रहती है शाम के टाइम में। तो ऐसी जगह वो जाना चाहता है। I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore। और मैं वहाँ जाऊँगा और जहाँ पे एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन और रात वहीं रहूँगा। और वहाँ सुनूँगा मैं, हियर करेगा, क्या करेगा? लेक वाटर जो जो किनारों पे आके थपथपाता है, थड़थड़ाता है, आवाज़ करता है, उसकी आवाज़ सुनेगा बस। While I stand on the roadway or on the pavement grey, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। और जब मैं कहीं पे रास्ते में खड़ा रहूँगा, रोड में या किसी पेमेंट में, हाँ, मैं उसको सुनूँगा, अपनी अपने दिल की आवाज़, दिल के अंदर में, दिल के कोर में उसको, उस आवाज़ों को सुनूँगा। तो ये विलियम बटलर यीट्स की एक पोएम थी। तो बड़ी सिंपल सी पोएम है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।